फ्रेंड्स, अक्सर आप ये खबर सुनते रहते होंगे कि मक्का पाक और मदीना पाक में होटल बंद हो गए हैं, ज़ायरीन रुल गए हैं। और ज़ायरीन जब होटल के पास गए हैं तो आगे से होटल बंद था। तो फिल वक्त आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देता चलूँ, मैं खुद कुछ होटल जो थे ना, ट्रैवल एजेंटों ने नाम लिए थे और यकीन करें मैं उन होटलों में गया और जाके मैंने देखे, यकीन करें वो होटल खुले हुए थे और वहां पे बकायदा तौर पर उमरा ज़ायरीन रह रहे थे। और एक ट्रैवल एजेंट ने वीडियो में बताया था 4-5 होटल, उसमें से सिर्फ एक होटल बंद था। वो भी मैंने 2 दिन बाद देखा वो होटल खुल गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका होटल बंद क्यों था और अब खुल क्यों गया है। तो उन्होंने कहा कि थोड़े से हमारे बल्दिया के साथ मामला थे, वो तय पा गए हैं और होटल खुल गया है। असल जो ये प्रॉब्लम पेश आती है ना, ये असल में पिछले 2 सालों से ऐसा ज्यादा हो रहा है कि ये शवाल के 15 शवाल 20 शवाल के बाद जाके होटल बंद होना शुरू होते हैं, पहले नहीं होते। और अब ट्रैवल एजेंट ये एहतियात करते हैं कि वो होटल जो बंद होते हैं ना, उनकी जगह पे ज्यादातर बिल्डिंग्स रेंट पे देना शुरू कर देते हैं और फिर बिल्डिंग में ज्यादा मसला मसाइल भी पेश नहीं आता, क्योंकि हज के लिए जो अच्छे अच्छे बेहतरीन होटल होते हैं और खासकर बिल्कुल ऊपर होटल होते हैं ना, उन पे तैयारियां हज की शुरू होती है, उनको दोबारा से मेंटेनेंस करना होता है, इस वजह से वो ज्यादातर बंद होते हैं। इसके अलावा जो सादी बिल्डिंग भी होती है ना, वो एक दफा आपको पता है कि रमजान मुबारक में, इस दफा भी रमजान मुबारक से पहले इन्होंने ऑपरेशन कर दिया हुआ है। जो इन्होंने सील करने होते हैं, जहां पे डॉक्यूमेंट का इशू होता है, जहां पे इनके मामला क्लियर नहीं होते, वो होटल बंद कर देते हैं। बाकी जो नहीं करने होते वो एज इट इज चलते रहते हैं। इस वजह से ज्यादातर परेशानी का सामना नहीं होता। चंद एक ज़ायरीन के साथ बाई चांस ऐसा हो भी जाता हो कि अगर उनको टाइम की टाइम होटल से निकाल दिया जाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे वहां पे प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। चंद एक लोगों के साथ बाई चांस ऐसा हो भी जाता होगा। मोस्टली जो होटल होते हैं हज की तैयारियों के लिए, उनको पहले से इंतबा कर दिया जाता है कि आपने इस तरीके से इस होटल में हाजियों को नहीं ठहराना, बुकिंग नहीं करनी, क्योंकि हज के इंतजाम के लिए ये होटल हैं और हज के इंतजाम के लिए उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। लिहाजा आप कोशिश किया करें कि शवाल के जिन्होंने आखिर तक रहना होता है ना, वो एक तो ये कन्फर्म कर लें कि ये होटल जो है या रजिस्टर्ड शुदा तस्दीक शुदा होना चाहिए, या आप अपने ट्रैवल एजेंट से कहें कि उनसे कन्फर्म करें कि कहीं जो हज उमरा इंतजामिया सऊदी अरबिया है, उन्होंने ये होटल आगे हज के लिए तो नहीं देना और इसकी मेंटेनेंस वगैरह या इस तरह का इशू तो नहीं है, क्योंकि ये ना हो कि टाइम के टाइम हम जाएं तो होटल लाख हो, या ये है कि हमें होटल से चंद दिनों के बाद निकाल दिया कि ये होटल अब हुज्जाज कराम के लिए आपको खाली करना पड़ेगा। वैसे उम्मीद है और मेरी दुआ है इस तरह का मामला पेश आपको 29 अप्रैल तक नहीं आता, क्योंकि 29 अप्रैल तक सऊदी अरबिया ने डेडलाइन दी है। उसके बाद फिर ये अपने इंतजाम को मजीद तेज करेंगे और हाजियों के लिए इंतजाम को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। दुआ है अल्लाह ताला तमाम दर मुसलमानों को, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर को बार बार बादब उमरा और हज की सआदत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।